अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। आज सियालकोट से इंतहाई अफसोसनाक खबर, दुख भरी दास्तान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ दुख भरी दास्तान ही नहीं बल्कि सबके लिए एक सबक आमोज कहानी भी है। इसको जरूर देखिएगा, एक दूसरे से शेयर भी कीजिएगा ताकि हम ये वीडियो देखकर दूसरे लोग इस तरह की हरकत ना करें और बच सकें। आज थाना उगोकी के करीब रेलवे फाटक ना होने के बायस एक ट्रेन ने गाड़ी को उड़ा के रख दिया। गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर के साथ साथ 2 खवातीन और सुना है एक बच्चा भी सवार था, जो शदीद जख्मी हुए, जिनको तशवीशनाक हालत में उसके बाद रेस्क्यू किया और सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। अब ये सारी दास्तान हम आपको सिर्फ सुना नहीं रहे बल्कि साथ साथ दिखाते भी हैं किस तरह, मतलब ट्रेन आ रही है दूर से, फाटक ना होने के बाद ये महकमा रेलवे की इंतहाई नाअक्ली है। ये सरासर ज्यादती है कि इनके पास इतने फंड नहीं है कि ये एक फाटक लगा सके वहां पर। बिल्कुल फाटक नहीं है जिसके बायस ट्रेन आ रही है और लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। ये सारी फुटेज आप देख सकते हैं किस तरह आती ट्रेन के सामने से फटाफट गुजर रहे हैं कि इतनी जल्दी है हम लोगों को कि हम लोग बिल्कुल इंतजार नहीं कर रहे। यार ट्रेन आ रही है, वेट कर लेना चाहिए। अगर लोग वेट करते तो शायद आज ये गाड़ी भी बच जाती, आज ये लोग भी बच जाते, हादसे का शिकार ना होते। लेकिन लोगों ने बिल्कुल सब्र नहीं किया और ये गुजरते जा रहे हैं। अब ये वीडियो साथ साथ जो आप देख रहे हैं इसके साथ ही ये गाड़ी आ रही है और ये गाड़ी आई और ये ट्रेन ने इसको उड़ा के रख दिया। इसके बाद हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली, ये क्या हुआ, कैसे हुआ ये कि ये बताया जा रहा है, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, इस गाड़ी के अंदर म्यूज़िक ऊंची आवाज़ में एक यंग लड़का था जो गाड़ी चला रहा था, ऊंची आवाज़ में इसने म्यूज़िक लगाया हुआ था। इसको ना ट्रेन दिखाई दी ना ही ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बायस इसने ये पटरी क्रॉस करने की कोशिश की। सेंटर में आके उसी वक्त ट्रेन ने इसको उड़ा के रख दिया और अभी तक डेथ की खबर तो नहीं आई, लेकिन तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लेकिन आप ये जरूर बताइएगा इसमें कसूरवार असल कौन है? क्या वो लोग कसूरवार हैं जिनमें सब्र नहीं, जिनमें शुक्र नहीं और वो जल्दबाजी में ये ट्रेन आते हुए भी, देखते हुए भी फाटक क्रॉस कर रहे हैं, या महकमा रेलवे का भी कसूरवार है जिन्होंने इस पटरी के ऊपर फाटक तक नहीं लगा सके? देखा जा सकता है किस तरह जल्दबाजी का क्या नतीजा निकला। फिलहाल ये स्टोरी एक दूसरे से शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आगे जो देखे वो लोग ड्राइविंग करते हुए जरूर एहतियात करें। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।